बीटीएमसी एक्ट है निरस्त हो, खत्म हो और पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार जो बोध गया का है वो बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। ये आज तक अन्याय हो रहा है। सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें पूरा पूरी कमिटी में बौद्ध हो, दूसरे धर्म के कोई अतिक्रमण यहाँ पर न हो। 10 लाख से भी ज्यादा बौद्ध इस बार बुद्ध पूर्णिमा में पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ आने का आह्वान किया है। ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार से कोई सकारात्मक या कोई हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आते, तब तक हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी शांति, सबसे बड़ी हथियार है अहिंसा, करुणा, मैत्री, भाईचारा। इसके लिए हमको डर नहीं लगते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सोचती है, वो सरकार जवाब दे। क्या बीजेपी और जदयू की सरकार, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या इस बौद्धों को अपना जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनका मौलिक राइट्स है, क्या इसका संरक्षण करना चाहती है कि नहीं चाहती है? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोध गया में जिस तरीके से देश भर के बुद्धिस्ट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं खास मेहमान, तेज तर्रार नेता और आरजेडी के सबसे ज्यादा धाकड़ और संसद में दहाड़ने वाले सतीश कुमार दास जी। उन्हीं से जानेंगे कि बोध गया में आखिर अभी की स्थिति क्या है। बोध गया में निधि जी, सबसे पहले तो आपने हम लोगों को यहाँ पर ज्वाइन किया, इसके लिए पूरी नेशनल दस्तक की पूरी टीम को पहले साधुवाद। और आज हम धरना स्थल पे आए, कल ही विधानसभा का सत्र खत्म करके और आज हम लौटे हैं। तो हम अपने जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर लगातार अनशन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आया। और काफी संख्या में, मतलब इस राज्य के, बगल के राज्य के और पूरे देश से लगभग हजारों लोग यहाँ पर अनशन पर इनके समर्थन में आके बैठे हैं और पूरा व्यापक समर्थन इन तमाम लोगों को मिल रहा है। और सभी लोग, और कल से जब से हमने सदन में इन सवालों को उठाया है पुरजोर तरीके से, पूरे देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि अमेरिका, जापान, तमाम जगह से फोन आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। हम सब लोग नहीं जान रहे थे कि इस तरीके का हालात है वहां पे। और हम सब लोग चाहते हैं कि ये जो बीटीएमसी एक्ट है निरस्त हो, खत्म हो और पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार जो बोध गया का है वो बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। ये आज तक अन्याय हो रहा है। इस सभी लोगों ने समर्थन दिया है और सभी लोगों ने कहा है कि यदि हम लोग की आवश्यकता है तो हम लोग भी बोध गया की तरफ कूच करेंगे। आप लोग डटे रहिए, आप लोग अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ लोग आपके साथ हैं। जी, आपने बात की कि बुद्धिस्टों की विरासत को बुद्धिस्टों को लौटा दिया जाए। बुद्धिज्म तो समानता की बात कहता है, फिर ये हिंदू का एंगल कहाँ से आ गया? बुद्धिज्म तो अपने आप में दया करना और भाईचारे का धर्म है। और बुद्ध ने इसी बोध गया की पवित्र धरती से ज्ञान हासिल कर पूरी दुनिया में सत्य, हिंसा, शांति, करुणा का संदेश पूरी दुनिया में दिया। और सम्राट अशोक ने इसकी पहचान किस जगह की, और यहाँ पर सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा बौद्ध महाविहार बनाया। लेकिन बाद में आपने देखा किस तरीके से बौद्ध महाविहार को यहाँ के कुछ तथाकथित मठाधीशों ने उसको कब्जा करने का प्रयास किया। फिर बाद में बीटीएमसी एक्ट बना 1949, जिसके तहत हुआ कि 4 बौद्ध होंगे, 4 गैर बौद्ध जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, और उसमें पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे और वो 9वें सदस्य होंगे। तो इस तरीके से 9 लोग की कमेटी बनी और वो कमेटी आज तक काम कर रहा है। जबकि इस देश में उस संविधान लागू होने से पहले वो एक्ट बना था, एक समझौता हुआ था, और संविधान जब लागू हो गया तो उसको स्वतः खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शनल ये बोध गया के मामले में ये एक्ट काम कर रहा है। इसी वजह से ये बहुत सारे लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। जैसे सुरेश ससाई भंते जी के नेतृत्व में भी बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन बाद में वो लड़ाई जाकर के महाबोधि मंदिर को हासिल करने में, बीटीएमसी एक्ट को खत्म करने तक नहीं पहुंच पाया। तो बाद में आज से 2 साल पहले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने और कुछ लोकल जो बौद्ध संगठन है वो सक्रिय हुए और सभी लोग एकजुट होकर के एक प्लान बना कि नहीं, हमको बौद्ध महाविहार को हासिल करना है
और इसको हासिल करने तक हम सब लोग को लड़ना होगा। और हमारे पास आए, हमने भी कहा कि हमारी भी यही इच्छा है, इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में हम सब लोग लड़े और गौतम बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते से हम लड़े, संविधान के रास्ते से लड़े। तो पूरे बिहार में आपने देखा कि सबसे पहले अक्टूबर में पटना में हम लोगों ने किया प्रोटेस्ट, सितंबर 17 सितंबर को अनाकारी बनते हैं थे, उनके जन्म जयंती के मौके पे हम लोगों ने 17 सितंबर में एक बड़ी विशाल रैली गांधी मैदान में एक सभा किया, वहां से मार्च करके बुद्ध स्मृति पार्क में हम लोग सब लोग गए। अब 500 से ज्यादा धार्मिक संगठनों का, विभिन्न संगठनों का मेमोरेंडम मुख्यमंत्री के नाम सारे बौद्ध धर्मावलंबी जाकर के वहां देने का काम किए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेगा, सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तब बाद में पूरे बिहार में 1 महीने का महाबोधि मुक्ति धम्म यात्रा निकाला गया, जो हर एक जिला मुख्यालय में गांव कस्बे से गुजरते हुए और सभी लोगों को बोध गया के लिए आमंत्रित किया कि 12 फरवरी से बोध गया में हम सब लोग अनिश्चित रिले हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। इसमें सभी लोग का आमंत्रण किया गया और जब यहाँ पर 12 तारीख को लोग धरना पे बैठना था तो यहाँ पर धरना पे बैठने से रोक दिया गया वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर के। फिर हम लोग आए यहाँ पर, सारे प्रशासन के लोग से बात किया और फिर रास्ता निकला कि ठीक है 2 दिन हम लोगों को कोऑपरेट कीजिए। फिर भी हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति के पास में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग धरना पे, आकाश लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी, तमाम लोग के नेतृत्व में सारे लोग बैठे और उसके बाद फिर वहाँ बोध गया महाबोधि मंदिर से 100 मीटर की दूरी पे जो गोलंबर है, जहाँ पे लोग ऐसे ही भोजन दान या फिर आवारा पशु जहाँ पे बैठते थे, वहां पे लोगों ने साफ सुथरा करके वहां पे जब बैठा तो उसके बाद वो 2 बजे रात में 10 दिन बाद 16वां दिन इन लोगों को वहां पर 2 बजे रात में सारे भंते जो स्ट्राइक पर थे, हंगर स्ट्राइक पे, और जो उपासक थे सभी को पुलिस ने अरेस्ट करके मेडिकल कॉलेज लेकर के चली गई और बहुत लोग एक दूसरे को ढूंढते रहे। पूरा आंदोलन को खत्म कर देने का साजिश हुआ। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अपने बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों को, भिक्षुओं को, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों को कि फिर से सब लोग एकजुट हुए और वहां से बोध गया से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो बोध गया का एंट्री गेट है दुम्हान, वहां पर सारे लोग एक भूखंड पे सारे लोग बैठे हैं। निरंतर ये धरना चल रहा है। आज 25 डे इस धरने का हो गया है, लेकिन कोई सरकार का प्रतिनिधि न तो डीए नहीं तो कोई कमिश्नर इस धरने पर आया है। इसी वजह से हमें लगा कि ये सदन में इस बात को उठाना चाहिए और कल हमने जोर शोर से इन सवालों को हमने उठाया और हमने कहा कि भाई जब संविधान आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 धार्मिक समानता का बात कहता है, सबको धर्म मानने और धर्म ना मानने का, धर्म में यदि त्रुटि है तो उसको सुधार करने का अधिकार देता है, तो भाई ये बौद्धों को अपना धार्मिक अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि ये बात सिर्फ बौद्धों पे लागू होता है तो हमने तो कहा था, हम सरकार से अपील किए कि आप अयोध्या के मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग को, बौद्ध धर्म के मानने और जैन सिख सारे लोग को मेंबर बनाइए। तो सिर्फ ये बौद्ध धर्म पे शर्त नहीं चलेगा और इस एक्ट को निरस्त कीजिए और बौद्ध महाविहार बोध गया पूरी तरीके से बौद्धों को हाथ में सौंपिए। ये हमारी लड़ाई। जी, दूसरा सवाल हम लेंगे आकाश लामा जी से। क्या लग रहा है भंते जी कि भारत की पहचान बुद्ध से है और अस्तित्व की लड़ाई के लिए आज आपको धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, भारत को आपने सही कहा कि भारत को बुद्ध की धरती कहा जाता है और हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी जाए बाहर तो बुद्ध के परिचय देते हैं। लेकिन अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। देखिए, हम महाबोधि महाविहार में जब से जन्म हुआ हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दिन का दिन देख रहे हैं वहां पर क्या अतिक्रमण हो रही है। अब बौद्ध का सबसे बड़ा हथियार होता है अहिंसा जी, और हम शांत से रहते हैं जी। तो शांत का मतलब ऐसा नहीं है सहमति नहीं होती है। हम्म। तो अब वो महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग 2 साल आके आवाज उठाई
25 साल तक वही संस्थाओं ने नहीं उठा रहे थे, तो हम लोग सोचे नहीं ये सब बर्निंग इश्यू है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जी पीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए हम लोग ने ये तो लगे हुए हैं और सरकार से बारंबार यही अनुरोध कर रहे हैं कि पीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्धों की जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है इसमें पूरा पूरी कमिटी में बौद्ध हो, दूसरी धर्म की कोई अतिक्रमण यहाँ पर ना हो। तो अब इस अतिक्रमण को और हम लोग नहीं सह पाएंगे और हमने आज अल्टीमेटम दे दिए हैं, जी क्योंकि अभी 25 फरवरी में जब हमारा ये 15 दिन का कंप्लीट हुआ था, डीएम से खबर आई थी, डीएम के साथ मीटिंग भी हुई, जी फिर डीएम ने होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी करवाया 27 तारीख को, जब 17 दिन हुआ अनशन की। तो होम सेक्रेटरी से हम लोग पटना में मिले, बात किए, एक ही पॉइंट पर बात रखे, वो भी मान रहे थे ये कानून को तो पुरानी कानून है। तो उसी रात को घटना घटती है कि 12 बजे रात को हमारे भिक्षु लोग को वहां से उठाई जाती है। जो भी हो, यहाँ पर एक दो मुहान में हम लोग बैठे हैं, 25 दिन से हम लोग सरकार से उम्मीद बनाए रखे हैं। और कल सतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बात उठाई, इससे थोड़ा उम्मीद जागी है। सरकार सरकार भी बौद्धों को न्याय देंगे, ये हम आशा भरोसा करके बैठे हुए हैं। और होम सेक्रेटरी ने 10 दिन के समय मांगी थी हम लोग से, आज 8वां दिन है और 2 दिन वेट करते हैं और हमारा अगला रणनीति तैयार होगी। और हम लोग ने आज ऑलरेडी ऐलान किए 10 लाख से भी ज्यादा बौद्ध इस बार बुद्ध पूर्णिमा में पूरे भारत के कोने कोने से यहाँ आने का आह्वान किया है। तो आपके चैनल मार्फत भी फिर से मैं आह्वान करता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग देखेंगे। यदि इस साल का 12 मई में है बुद्ध पूर्णिमा, सभी बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ पर सभी पहुंचे। यहाँ पर डीएम भी रहेगी, गवर्नर भी आते हैं, सीएम आते हैं। उस दिन हम लोग पूरे हमारी एकता दिखाए, ये अनुरोध कर रहे हैं सभी से। जी, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी या सरकार कोई रिस्पांस नहीं करती है, ये धरना स्थल लगातार चलता रहेगा। जी, हम लोग ने अनिश्चितकालीन, ये अभी हम लोग अनशन में थे, अभी धरना में परिणत किए हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलेगी जब तक सरकार से कोई सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव, कोई प्रोडक्टिव या कोई हमारे पक्ष में कोई रिजल्ट नहीं आते, तब तक हम लोग ये धरना कंटिन्यू रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता आपको सुन रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपकी खबर को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से? देखिए, मैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी देखता हूँ, छोटे से देखते आया हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी देखता हूँ, नेशनल मीडिया नहीं दिखाते। वेरेस भारत को, जम्बूद्वीप, विदेश के जितने भी बौद्ध है नमन करते हैं। और हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध का परिचय देते हैं। तो मेन स्ट्रीम नहीं दिखा रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम से यही मैं बार बार, हम लोग तो जब छोटे थे, हम लोग तो न्यूज के सामने बैठकर करंट अफेयर्स लिखते थे, लेकिन अभी का जो हम लोग बहुजन समाज है, न्यूज देखना बंद कर दिया, इतना गारंटेड है। मैं तो घर में न्यूज देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई न्यूज ही नहीं होता उसमें। और हम उम्मीद भी नहीं लगा रखे कि नेशनल चैनल आएंगे। हाँ, हालांकि 2 दिन पहले बीबीसी इंडिया आए थे, पटना से आए थे, और इंडिया टुडे आए थे, और शायद इसको अभी तक दिखाया नहीं होगा। तो दिखाते तो अब सोशल मीडिया में तो वायरल होती। एनीवे, हमारी बहुजन मीडिया ही हमारी असल मीडिया है, ये हम समझते हैं। और नेशनल दस्तक इस प्रकार से कोने कोने से हमारी बातें दे रही है, तो हम बहुत बहुत साधुवाद नेशनल दस्तक को। जी, आपको जिस तरीके से मेन धरना स्थल से हटा दिया गया था, प्रशासन की तरफ से या सरकार के या संगठन की तरफ से आपको कुछ मदद मिल पा रही है कि नहीं? देखिए, हम लोग ने सरकार को कहा था कि ठीक है, आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग मध्य मार्ग में चलते हैं जी। तो हम लोग के पास में काल चक्र मैदान, इतने बड़ी मैदान है जहाँ पर अभी अभी जनवरी महीने में बुद्ध महोत्सव हुए। और बुद्ध महोत्सव के नाम पर हिंदी फिल्म की डांस भी हुई थी। हमको कोई ऐतराज नहीं है, आप मनोरंजन कीजिए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर कीजिए। वहाँ 10 कदम 50 कदम में ही काल चक्र मैदान है। वहां पर हम लोग ने अनुमति मांगी, हम लोग को अनुमति नहीं दी गई। सुजाता बाईपास के वहां पर हम लोग ने अनुमति मांगी, वहां पर नहीं दी। और थर्ड ऑप्शन हम लोग नीमा के आगे बोले, वहां भी नहीं दी। 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर
नेशनल हाईवे में दे रहे थे तो हम लोग ने ये जगह खुद दिखाए। अभी 2 मुहान में हम लोग बैठे हैं और संगठन के तरफ माने सरकार के तरफ से रात को कोई सुरक्षा का कुछ व्यवस्था नहीं है। जी कल रिपोर्टर एक पूछ रहे थे आपको डर नहीं लगता है, तो हमने एक ही बात कहा कि हमको हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी शांति, सबसे बड़े हथियार है अहिंसा, जी करुणा, मैत्री, भाईचारा। इसके लिए हमको डर नहीं लगते हैं। तो उस हिसाब से सरकार को यहाँ पर सुरक्षा देनी होती है, लेकिन अभी तक सुरक्षा नहीं दी है। तो सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है और जी टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये पेंडल भी अपने जो खर्चे पर बनाए हैं, और लाइट बोलते बोलते ये लाइट एक हेलोजन दिया हुआ है, तो इसी अंधेरे में हम लोग बैठते हैं। तो यहाँ साफ सुथ करके बैठे हुए हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द एक एमिकेबल सॉल्यूशन सरकार जल्द जरूर करेंगे। यदि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा में सभी का आह्वान किए कि आप लोग बुद्ध गया पहुंचे, और सभी से अनुरोध कर रहे हैं आप लोग जहां जहां भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या आप लोग शांति रैली निकाल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र पर, शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, हिंसा का प्रयोग ना हो, अहिंसक प्रकार से संवैधानिक प्रकार से करें। और सभी को अनुरोध कर रहे हैं बोध गया चलिए आइए, आप लोग आइए बोध गया में। शायद सरकार हमारी भीड़ देखने से आ रही होगी, तो सभी आज देख रहे हैं कितने आए हुए पूरे भरे हुए हैं। अब जो पेंडल भी छोटा पड़ गया है, हम लोग चाह रहे थे कि सरकार हमारी बात सुने, और अभी सभी से आह्वान करते हैं आप लोग बोध गया चले आए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे विधायक जी से। क्या सर लगता है जिस तरीके से आपने बेबाकी से सदन में ये मुद्दे को उठाया, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? इस मुद्दे को आगे केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जाएगा कि नहीं? एक्चुअली में जो हमने मुद्दा उठाया, हम पार्टी के विधायक है, पार्टी ही समय देती है, जी और किन किन बातों को टच करेंगे हम सब लोग डिसाइड करते हैं। जी और तेजस्वी यादव जी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि हम भी चाहते हैं कि बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में हो। और जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक परिवर्तन किया था कि सेक्रेटरी भी पहले हिंदू ही हुआ करते थे, तो सेक्रेटरी का पद बौद्धिस्टों को देना शुरू हुआ। ये लालू प्रसाद यादव जी, उसके बाद उनकी सरकार चली गई और उसके बाद से फिर कोई एक बेहतर सोल्यूशन नहीं निकला। तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से साथ में है और हम अभी सदन में उठाए हैं। यदि सरकार नहीं चाहती तो 28 मार्च तक अभी ये सत्र है, हम लोग कॉल अटेंशन लेकर के आएंगे, ध्यान आकर्षण लेकर के आएंगे इस सवाल पे, और सरकार का जवाब हम लोग सदन के अंदर चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या सोचती है, वो सरकार जवाब दे। क्या बीजेपी और जदयू की सरकार, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्या इस बौद्धों को अपना जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनका मौलिक राइट्स है, क्या इसका संरक्षण करना चाहती है कि नहीं चाहती है? कि जिस तरीके से वो खोदो अभियान में लगी है, उसी तरीके से महाबोधि मंदिर को भी वो अतिक्रमण करके और इसको भी यहाँ अल्पसंख्यकों का, बौद्धों का दोहन और शोषण करेगी। ये साफ साफ हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार जवाब दे, और पूरे देश और दुनिया, जहां तक बौद्ध और अम्बेडकर फुले पेरियार के सुनने वाले लोग हैं, सभी लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि यदि बुद्ध नहीं बचेंगे तो अम्बेडकर भी नहीं बचेंगे, फुले भी नहीं बचेंगे, पेरियार भी नहीं बचेंगे, जगदेव भी नहीं बचेंगे, कर्पूरी भी नहीं बचेंगे, काशी राम भी नहीं बचेंगे। तो बुद्ध हमारे सबसे रोल मॉडल बुद्ध हैं, जिन्होंने सत्य, हिंसा, करुणा, दया, भाईचारा, समानता का पूरी दुनिया में संदेश दिया, और गौतम बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए। तो ये बात स्पष्ट रूप से हम अपने लोग को कहना चाहते हैं कि हम सब लोग एकबद्ध होकर के, एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। सत्य, हिंसा से हमको लड़ना है, शांति से लड़ना है, संविधान को आगे रख के लड़ना है। यही हम सबसे अपील करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सतीश दास जी और भिक्खू आकाश लामा जी। इनसे बातचीत की हमने, और सोचिए अपनी बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत में तमाम उन देशवासियों को धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो समानता चाहते हैं, जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो मैत्री करुणा की भावना रखते हैं। बल्कि देशवासियों से मैं कहना चाहूंगी कि आपको बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए बुद्धिस्ट होना जरूरी नहीं है। जिसके अंदर करुणा, प्रेम, सद्भावना की
इच्छा है वो तमाम लोग इस प्रदर्शन को आकर मजबूत बनाइए, क्योंकि इस बार अगर बुद्ध नहीं बचेंगे तो भारत का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।